Student, in this video we will discuss about the hormone which affect the level of glucose in the blood. So here first one is what? Insulin. So insulin क्या क्या करेगा? इंसुलिन नंबर एक जो है वो ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज कर देगा और जो मेम्ब्रेन के थ्रू जो ग्लूकोज पास होता है उसको इंक्रीज कर देगा. इसके अलावा जो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन है उसको इंक्रीज़ करेगा, ग्लाइकोलाइसिस को इंक्रीज़ करेगा. ये एक एंजाइम है ग्लूकोकाइनेज, इस एंजाइम को इंड्यूस कर देगा और फॉर्मेशन ऑफ दी जो ग्लूकोज है ग्लूकोनियोजिनेसिस उस प्रोसेस को इनहिबिट कर देगा. फिर स्टूडेंट हम देखेंगे कि कौन से हार्मोन है जो एंटी इंसुलिन वर्क करते हैं, मींस जो इंसुलिन वर्क करता है उसको अपोज करते हैं. सो इसमें सबसे पहले जो आने वाला है वो है ग्लूकागोन. ग्लूकागोन क्या करता है? ग्लूकोनियोजिनेसिस जो है उसको इन्हेंस करेगा और ग्लाइकोजिनोलाइसिस है उसको भी प्रमोट करेगा. इसके अलावा जो ये है जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस है उसको इनहिबिट कर देगा और ग्लाइकोलाइसिस को भी इनहिबिट करेगा. तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो इंसुलिन क्या कर रहा है, उनको बढ़ा रहा है, जबकि ग्लूकागोन उसको डिक्रीज कर रहा है. फिर कॉर्टिसोल के बारे में देखेंगे. कॉर्टिसोल भी क्या करेगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस को इंक्रीज करेगा और ये जो मसल्स अमाइनो एसिड और लैक्टेट रिलीज करती है उस प्रोसेस को इंक्रीज कर देगा और एंजाइम को भी इंड्यूस करेगा. फिर एड्रेनालाइन हार्मोन के बारे में देखेंगे. ये क्या करेगा? ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इंक्रीज करेगा, इसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस को इंक्रीज करेगा. कुल मिला के हम ये देखेंगे कि ये जितने भी प्रोसेस है इंसुलिन के अलावा इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ब्लड से उसके अमाउंट कम करता है और बाकी के जो हार्मोन है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के अमाउंट बढ़ाते हैं. जैसे कि आपको पता है कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस है उससे ग्लूकोज बनता है तो ब्लड में अमाउंट बढ़ेगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस से ग्लूकोज बढ़ता है. इस तरीके से ये क्या करेगा? एड्रेनलिन जो है वो अमाइनो एसिड का अपटेक करेगा. इसके अलावा ये फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है उसको स्टिमुलेट करेगा ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के लिए और ग्लाइसिरोल रिलीज होगा लाइपोलाइसिस प्रोसेस से, उसका प्रोसेस बढ़ जाएगा. फिर हम देखेंगे कि जो ग्लूकोकाइनेज है, जो इंसुलिन इसकी ग्लूकोकाइनेज की जो एक्टिविटी बढ़ा रहा था तो एड्रेनलिन उसकी एक्टिविटी को कम कर देगा. फिर स्टूडेंट हम देखेंगे ग्रोथ हार्मोन. सो ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा? ग्लाइकोलाइसिस को डिक्रीज कर देगा और जो फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म है उसको इंक्रीज कर देगा. ठीक है, जैसे एडिपोज टिश्यू से फैटी एसिड लाके उसका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर देगा. तो ये जो चारों हार्मोन हैं ये इंसुलिन के अगेंस्ट वर्क करते हैं और इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को ब्लड से रिमूव करता है और ये चारों ग्लूकोज को ब्लड के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं. फिर स्टूडेंट हम देखेंगे कि ग्लूकोज के अमाउंट का हमारी बॉडी पे क्या क्या असर रहता है. सो इफेक्ट ऑफ ग्लूकोज लोड मीन्स अमाउंट. सो स्टूडेंट हम ग्लूकोज ब्लड जो शुगर है उसको एनालिसिस कर सकते हैं 3 टर्म में. नंबर 1 रैंडम, नंबर 2 पोस्टपेरेंडियल, नंबर 3 फास्टिंग. सो रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट में क्या होता है कि हम कोई से भी टाइम अगर ब्लड शुगर टेस्ट करवाएं तो उसमें जो भी एस्टिमेशन आता है उसको हम रैंडम ब्लड शुगर एनालिसिस बोलते हैं. और फास्टिंग स्टूडेंट उसको बोलते हैं कि बगैर ब्रेकफास्ट के ब्लड शुगर टेस्ट करवाने को फास्टिंग बोलते हैं. और पोस्टपेरेंडियल आफ्टर 2 आवर्स और 2.5 आवर्स मील के जब हम टेस्ट करते हैं उसको पोस्टपेरेंडियल बोलते हैं. फिर स्टूडेंट हम देखेंगे कि एक टर्म है ग्लूकोज टॉलरेंस. तो ग्लूकोज टॉलरेंस क्या है कि कोई भी पर्सन जितने अमाउंट में ग्लूकोज को यूटिलाइज करता है, मेटाबॉलाइज करता है उसकी बॉडी के अंदर, उसको हम ग्लूकोज टॉलरेंस कहते हैं. ठीक है. फिर स्टूडेंट हम देखेंगे कि यहाँ पे ग्लूकोज की वजह से हमारी बॉडी में कौन कौन सी डिजीज़ होती है. तो मोस्टली हम यहाँ पे एक ही बात करेंगे, डायबिटीज़ मिलिटस. सो डायबिटीज़ मिलिटस एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है जो इंसुलिन की अमाउंट की लेस और लेक होने की वजह से होती है. स्टूडेंट मोस्टली इस जो डिजीज़ में हम देखेंगे कि बॉडी वेट जो है
वो पेशेंट का डिक्रीज हो जाता है, ये एक सिम्टम है। इसके अलावा पेशेंट के यूरिन में हम शुगर देखेंगे, ठीक है। और कॉमन क्लिनिकल कंडीशन देखेंगे, ये एक जो डायबिटीज़ मिलिटस है ये एक टाइप की कॉमन क्लिनिकल कंडीशन है, और अबाउट 10% पॉपुलेशन में ये डिजीज़ कॉमनली पाई जाती है। फिर WHO ने क्या किया स्टूडेंट, 1999 में WHO ने क्या किया, इस डिजीज़ को 2 टाइप्स में डिवाइड किया, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन में है, तो इसमें अलग अलग टाइप के सिम्टम्स और अलग अलग एज में ये डिजीज़ देखी गई। इस वजह से स्टूडेंट WHO ने इसको क्लासीफाई किया। सो स्टूडेंट ये 2 टाइप है, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड। तो सबसे पहले हम टाइप फर्स्ट देखते हैं। स्टूडेंट टाइप फर्स्ट जो है वो बहुत ही कम लोगों में होती है, जैसे कि 10% पॉपुलेशन मैंने बताया ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उस 10% का भी 5% टाइप 1 डायबिटीज़ हमें देखने को मिलती है। ये स्टूडेंट जो डिजीज़ है ये इंसुलिन हार्मोन की डिफिशियंसी और उसके लैक की वजह से होती है। अब इस कंडीशन में पेशेंट को 100% इंसुलिन इंजेक्शन पे डिपेंड रहना पड़ता है। मोस्टली स्टूडेंट ये जो डिजीज़ है वो बिलो 30 ईयर होती है। यस, इसमें सिम्टम क्या आते हैं? सिम्टम ये रहते हैं कि पॉलीयूरिया हो जाता है, डायप्सिया हो जाता है, और रैपिडली जो बॉडी वेट लॉस होता है। पॉलीयूरिया मीन्स बार बार पेशेंट यूरिन करता है, और डायप्सिया का मतलब होता है उसको थ्रस्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसको पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। इसके अलावा कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन भी इस पेशेंट में देखने को मिलता है। स्टूडेंट जब ये इस केस की स्टडी की गई तो इसमें 50% केस के अंदर ये पाया गया कि इंसुलिन हार्मोन के अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्मेशन 50% केसेस में देखे गए। मतलब 5% जो पूरी पॉपुलेशन की जो डायबिटीज़ है टाइप फर्स्ट, तो उसका जब 50% केस की स्टडी की गई तो उसमें यह देखा गया कि इंसुलिन जो है उसके अगेंस्ट पेशेंट में एंटीबॉडी देखी गई, जिसकी वजह से ये डिजीज़ होती है। कुछ केसेस में जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी देखी गई। इसका मतलब क्या है कि मीन्स ये जो टाइप फर्स्ट है ये इनहेरिटेड मीन्स ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रही है। और कुछ केसेस में ये देखा गया कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से बीटा सेल जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करती है उनको डैमेज पाया गया। तो टाइप फर्स्ट के ये करेक्टरिस्टिक्स हैं स्टूडेंट। देन हम टाइप सेकेंड देखते हैं। स्टूडेंट टाइप सेकेंड में क्या है कि ये ज़्यादातर पेशेंट में यही पाई जाती है, आप देखेंगे। और इसके अंदर क्या है कि इंसुलिन का जो अमाउंट है, उसका जो लेवल है वो नॉर्मल नहीं रहता। फास्टिंग में इम्प्रूव हो जाता है। मीन्स अगर हम जैसे फास्ट रखते हैं, जैसे अभी रोजे चल रहे हैं, तो इसमें ये अगर कोई पेशेंट है तो ये इंसुलिन का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, ओके। और अगर लेवल इंसुलिन का इंक्रीज़ ना हो तब भी इंसुलिन उतना ज़्यादा रेस्पॉन्सिव नहीं रहता, उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता है, ठीक है, क्योंकि बीटा सेल उतनी ज़्यादा वर्क नहीं करती। तो इसमें क्या है कि इंसुलिन की अमाउंट तो बराबर रहती है पेशेंट के अंदर, लेकिन वो उसको ग्लूकोज के अमाउंट को उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो इस डिजीज़ को इंसुलिन रेसिस्टेंस डिजीज़ भी बोलते हैं, डायबिटीज़ इंसुलिन रेसिस्टेंस भी बोलते हैं स्टूडेंट। फिर ये ज़्यादातर 40 ईयर के बाद ये डिजीज़ देखने को मिलती है स्टूडेंट। फिर हम देखेंगे टाइप सेकेंड में दो कैटेगरी है, एक है ओबेज, एक है नॉन ओबेज। सो ओबेज 60% पेशेंट में देखने को मिलती है। अगर टाइप सेकेंड की हम बात करेंगे तो ओबेज पर्सन में 60% होती है, नॉन ओबेज में 40% होती है। इसके अंदर बहुत ही जो नॉन ओबेज होते हैं उसमें कीटोसिस होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, और इंसुलिन जो है प्लाज्मा लेवल में, प्लाज्मा के अंदर इंसुलिन का लेवल हाई हो जाता है। फिर स्टूडेंट हम देखेंगे कि ओबेज में क्या आती है। ओबेज में स्टूडेंट हम देखेंगे कि म्यूटेशन हो जाता है इंसुलिन रिसेप्टर जीन का कुछ केसेस में, ठीक है। और एक जो कंपाउंड है लैप्टिन, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बॉडी वेट को रेगुलेट करने के लिए,
तो कुछ केसेस में हम देखेंगे ओबेज वाले केसेस में कि लेप्टिन की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है प्लाज्मा के अंदर। यस, एक केस में तो आप देखेंगे कि एंटीबॉडी बन रही है, ठीक है, इंसुलिन रिसेप्टर म्यूटेशन हो रहा है इंसुलिन रिसेप्टर जीन के अंदर। सेकंड में क्या हो रहा है कि लेप्टिन जो कि बॉडी वेट रेगुलेट करता है उसकी अमाउंट इंक्रीज हो रही है। और थर्ड वन स्टूडेंट हम देखेंगे कि इंसुलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी कुछ केसेस में मिलती है। सो ये 3 केसेस मोस्टली ओबेस के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारी ये सेकंड यूनिट फिनिश हो जाती है। अब हम थर्ड यूनिट देखेंगे जो कि लिपिड पर रहेगी। थैंक यू।